हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम साहित्य सागर पुस्तक के पद्य भाग की दूसरी कविता कुंडलियाँ पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है गिरिधर कविराय जी। गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य और आध्यात्म को आधार बनाकर लगभग 500 कुंडलियों की रचना की है। उनमें से 7 कुंडलियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में कुंडलियाँ पाठ में संकलित की गई है। इन सभी कुंडलियों में उन्होंने जनमानस के जीवन से रिलेटेड हमें बातें बताई है कि कैसे जनमानस के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का महत्व होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि कुंडलियाँ होती क्या है। कुंडलियों का अर्थ है एक कोई चीज़ जो वलयाकार हो। यहाँ पे कुंडलियाँ जो है जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर खत्म होती है। उसका आदि और अंत दोनों का जो शब्द है वो एक ही होता है। इसीलिए 6 पंक्तियों के इस छंद का नाम कुंडलियाँ पड़ा। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि कुंडलियाँ हमेशा 6 पंक्तियों से बनी हुई होती है। और गिरिधर कविराय की कविता में कि कुंडलियों में दूसरी लाइन के दूसरी पंक्ति का जो आखिरी भाग है उसी से तीसरी पंक्ति शुरू होती है। पहला जो दोहा है उसके अंतिम भाग से ही तीसरी पंक्ति शुरू होती है। ये क्यों? एक तो पोएट्री को और या कुंडलियों को या छंद के इस भाग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, दूसरा दोहे के जो शुरुआत की 2 लाइन्स है उससे बाकी पार्ट को रिलेट करने के लिए और रोचक बनाने के लिए, एम्फसाइज भी यहाँ पर हम उस बात को करते हैं। पहली कुंडली जो है वो लाठी के महत्व के बारे में है। लाठी का महत्व ये उस जमाने की बात है। ये कुंडलियाँ सन 1800 के आसपास लिखी गई थी। उस समय का जीवन बहुत ही साधारण जीवन था। वहाँ लोगों के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत महत्व था। लोग मीलों दूर तक पैदल चल के जाया करते थे। साधन इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये कुंडली कही गई है। कुंडली क्या है? लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिनहु को छाए। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूल के बाठी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। इसका अर्थ एक्सप्लेनेशन बताने से पहले एक शॉर्ट में बताती हूँ कि ये कवि कहते हैं कि जब भी आप रास्ते में निकलते हैं, ट्रैवलर से कह रहा है कि जब आप घर से बाहर निकले तो आपको लाठी को साथ में रखना चाहिए, क्योंकि आपको या दुश्मन या जंगल के जानवर या जंगल में आने वाली या रास्ते में आने वाली अनेक बाधाओं से लाठी आपको बचा सकती है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। कविराय कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, लाठी बहुत काम की है, इसलिए हमेशा अपने साथ रखिए। जब भी घर से बाहर निकलिए लाठी को अपने साथ लेकर चलिए। गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। गहरे का अर्थ है गहरी, डीप नदी, नारी का अर्थ है नाली, जहाँ तहाँ बचावे अंग। यदि रास्ते में नाली आ जाए, नदी आ जाए, तो आप स्टिक के सहारे, लाठी के सहारे, जो वुडन स्टिक है उसके सहारे अपने स्वयं को बचा सकते हैं, आसानी से नदी नाली पार कर सकते हैं। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, वहाँ आपके अंग को बचाती है। और कैसे? झपट कुत्ता कह मारे, रास्ते में यदि कुत्ता आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो झपट के लाठी से आप उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसको मार भगा सकते हैं। दुश्मन दावागीर होय तिनहु को छाड़े। और यदि रास्ते में कोई दुश्मन आ जाए या दावागीर आ जाए, दावागीर का अर्थ है दावा करने वाला, जो आपकी चीज़ों पर दावा करे, आपकी संपत्ति पर, आपकी चीज़ों पर दावा करे, काइंड ऑफ डकैत जिसको हम कहते हैं, वो आ जाए तो तिनहु को छाड़े। और उनको भी आप उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, आप
उनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। कह गिरधर कबीराय सुनो हो दूर के बाठी। कबीराय कहते हैं, गिरधर कबीराय कहते हैं कि सुनो, किससे कह रहे हैं? धूर के बाठी। धूर का अर्थ है धूल, डस्ट, और बाठी का अर्थ है रास्ते पर चलने वाला, बटिक, राहगीर। धूर के बाठी क्यों कहा है? इंसान को कहा है, पथिक को कहा है, ट्रैवलर को कहा है। उस जमाने में सड़कें पक्की नहीं होती थी, दूर दूर तक कच्ची सड़कों पर लोग चले जाते थे, मीलों तक पैदल चल के जाते थे, कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए इंसान को उन्होंने कहा है धूर के बाठी, पथिक को कहा है, ट्रैवलर को कहा है कि सुनो ओ धूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। सारे हथियारों को छाड़ी, छाड़ी मतलब छोड़कर, हाथ मह लीजिए लाठी। और हाथ में क्या ले लीजिए? लाठी ले लीजिए। अर्थात जब भी घर से बाहर निकले अपने हाथ में लाठी लेकर अवश्य चले। ये आपको सभी मुश्किलों से बचाएगी। शब्दों के अर्थ है राखिए, रखिए, गहरी, गहरी, नारी, नाली, दावागीर, डकैत या दावा करने वाला, धूल का अर्थ है धूल, और बाठी का अर्थ है बटिक या राहगीर। अगली कुंडली में गिरधर कबीराय ने कमरी के बारे में बात की है, कमरी का महत्व बताया है। कमरी अर्थात कंबल। अगली कुंडली में गिरधर कबीराय ने कमरी अर्थात कंबल का महत्व बताया है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत महत्व होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन उनका महत्व बहुत होता है। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोठ रात को झाड़े बिछावे। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कवि कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम की, कंबल जो है वो बहुत ही थोड़े दाम में मिलता है, बहुत ही कम सस्ते दाम में मिलता है, लेकिन बहुते आवे काम, लेकिन बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल है। खासा मलमल बाफ्ता उनकर राखे मान। खासा मलमल बाफ्ता, ये बहुत ही, बाफ्ता जो है बहुत एक्सपेंसिव क्लॉथ होता है, बहुत कीमती कपड़े होते हैं, और खासा मलमल जो है बहुत डेलिकेट है। ये सभी कपड़े बहुत डेलिकेट हैं, इनको बहुत केयर की जरूरत होती है। उनकर राखे मान, यदि उन्हें संभाल कर रखना हो तो उन्हें आप कंबल में लपेट कर रख सकते हैं। या फिर आपने यदि ऐसे महंगे कपड़े पहने हुए हैं और आप कहीं बैठना चाहते हैं जहाँ साफ नहीं है, वहाँ आप उसको बिछाकर तब बैठ सकते हैं, जिससे आपके कपड़े खराब ना हो। आगे इसको जोड़ते हुए कवि कहते हैं बंद जह आड़े आवे, जब कभी कोई समस्या आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कहीं आपके कपड़ों को संभालना पड़ जाए, बकुचा बांधे मोट, आप अपने सामान को गठरी में बांधकर, उस कंबल की गठरी बनाकर जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। राति को झाड़ी बिछावे, और आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आपको सोने के लिए बिस्तर प्रॉपर ना मिले, जगह ठीक ना हो, साफ ना हो, लेकिन आपके सोने का समय हो गया है, आप आराम करना चाहते हैं, तो रात को आप सोने के लिए उसको झाड़कर बिछा सकते हैं, उसके ऊपर सो सकते हैं। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी। गिरधर कबीराय कहते हैं कि बहुत ही कम पैसे में, थोड़े मतलब थोड़ी, बहुत कम, और दमड़ी का अर्थ है पैसा, पैसे का 8वें हिस्से को कहते हैं दमड़ी। गिरधर कबीराय कहते हैं कि बहुत ही कम दामों में ये कंबल मिलता है, बहुत ही सस्ता होता है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी, और हमेशा इसे अपने साथ रखिए,
क्योंकि यह आपके सम्मान की, आपके मान की रक्षा करती है और समय बेसमय ये बहुत काम आती है। कठिन शब्द है कमरी अर्थात कंबल। बाफ्ता का अर्थ है महंगा वस्त्र, महंगा कपड़ा। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। आड़े आवे, आड़े आना का अर्थ होता है कोई समस्या होना, कोई मुश्किल आ जाना। बकुचा का अर्थ है गठरी, बांध कर कपड़ों को, सामान को जब बांध लिया जाता है। पहले जमाने के में उतना सामान नहीं होता था कि लोगों के पास बहुत अच्छे ब्रीफकेस हो, बहुत अच्छे सूटकेसेस हो। उस समय लोग गठरी बांध कर ही अपना सामान, कहीं जाना होता तो गठरी में सामान बांध लेते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। बकुचा का अर्थ है गठरी और दमरी का अर्थ है पैसे का 8वां भाग। अगली कुंडली में कवि गिरधर कविराय ने गुणी व्यक्ति के महत्व के बारे में बताया है। गुणी व्यक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने हमें पढ़ने वालों को गुणवान बनने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भये पावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कविराय कहते हैं गुण के गाहक सहस, गुण अर्थात गुण, गुण के गाहक सहस, गुणी व्यक्ति को चाहने वाले सहस, गाहक मतलब ग्राहक, और सहस का अर्थ है सहस्त्र, हजारों है, बहुत लोग हैं। लेकिन नर बिन गुण लहे न कोई, नर का अर्थ है इंसान, ऐसे इंसान को जिसमें गुण ना हो, जो गुणी ना हो, उसे कोई पसंद नहीं करता। लहे ना कोई, कोई उसे नहीं चाहता, कोई उसे अपनाना नहीं चाहता, मित्रता नहीं करना चाहता है। जैसे कागा कोकिला, यहाँ कवि ने कौवे, कागा अर्थात कौवा और कोकिला अर्थात कोयल के उदाहरण द्वारा हमें बताया है कि मीठी वाणी का कैसा महत्व, कितना महत्व होता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, कौवा और कोयल दोनों की आवाज सभी सुनते हैं, सबने ही सुनी है, हम सबने कौवे और कोयल की आवाज सुनी है। शब्द का अर्थ है आवाज। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। लेकिन कोयल जो है वो अपनी मधुर वाणी के कारण सबे सुहावन, सबको अच्छी लगती है। सुहावन का मतलब अच्छी लगती है, भाती है। दो को एक रंग काग सब भये पावन, दोनों का रंग एक ही है, दोनों ही काले हैं। कौवा और कोयल दोनों ही काले रंग के हैं, लेकिन कौवा जो है अपनी कर्कश वाणी के कारण बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है और लोग उसे अपवित्र, अपावन समझते हैं। सिर्फ कड़वी बोली के कारण, कर्कश बोली के कारण वो अपवित्र है और कोयल की मीठी वाणी सभी को संगीतमय लगती है, अच्छी लगती है, सब सुनना चाहते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, ठाकुर मन के मतलब इंसानों के लिए, हमें एड्रेस, पढ़ने वालों को एड्रेस किया है कि गिरधर कविराय कहते हैं कि बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इसी बात को यहाँ फिर से रिपीट किया है कि बिन गुण लहे न कोय, और जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते, जो व्यक्ति गुणवान नहीं होता, जिस व्यक्ति की भाषा मीठी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति को समाज में कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गुणी होते हैं, जो सबसे मधुर वाणी में बात करते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सब सहस्त्र, हजारों लोग पसंद करते हैं, हजारों लोग उनसे मित्रता करना चाहते हैं। शब्दों के अर्थ देखिए, गुण का अर्थ है गुण, गाहक ग्राहक, सहस सहस्त्र या हजारों, कोय कोई, शब्द आवाज, सुहावन अच्छा लगना, दो का अर्थ है दोनों और अपावन का अर्थ है अपवित्र। आशा है यहाँ तक की कुंडलियाँ समझ आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आगे की 4 कुंडलियों के लिए, कुंडलियों के एक्सप्लेनेशन के लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।